हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एचएसएससी ने सीईटी का एग्जाम कराने की पूरी तैयारी कर ली है और उसकी लास्ट डेट जो है वो 31 मई को रखी है। एक बढ़ाई है। तो ग्रुप सी और डी में आप नौकरी लेना चाहते हैं हरियाणा में तो जरूर से जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। और इसके ठीक पहले लगभग 6000 वैकेंसी जिसमें ग्रुप और सी डी की आई थी मार्च में, उसको भी इसी से समायोजित कर दिया गया है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कैसे फॉर्म फिल करना है। जिससे आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे एक कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विद्या मंत्रा पे। तो देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसका जो यूजर मैनुअल है उसको मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, ये देखिए, और सबसे पहले ये पूरा जो प्रोसेस है वो 6 से 7 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, 6 से 7 पार्ट में डिवाइडेड मींस कि पहले आपको मोबाइल नंबर से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर कैंडिडेट की बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ेगी, अदर डिटेल्स भरनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन और एजुकेशन डिटेल्स भरनी पड़ेगी, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे, और अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और कोई वीकर कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको भरना पड़ेगा, डाउनलोड फॉर्म एंड अपलोड साइन कॉपी ऑफ फॉर्म, और उसके बाद पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतने प्रोसेस में आपका एप्लीकेशन फॉर्म गो थ्रू होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे वो जो प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप जैसे ही क्लिक करेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे तो आपके पास इस तरह से स्क्रीन आएगी। ठीक है, और इस तरह से जो स्क्रीन आएगी उस पर आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जैसे ही आप ये कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा मोबाइल पे, वो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको पता चलेगा। ठीक है, और जैसे ही कैंडिडेट हैव टू रीड द टर्म्स एंड कंडीशन केयरफुली और एग्री करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आई एग्री, और सबमिट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा जहां पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद ओटीपी फिल करने के बाद आपके पास जैसे ही ये ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे देखिए आपके पास 3-4 ऑप्शंस आएंगे। रेजिडेंस ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, परमानेंट एड्रेस इन हरियाणा बट नॉट रेजिडेंस डोमिसाइल, अदर स्टेट्स, और आधार का एक ऑप्शन आएगा कि अगर आधार नहीं है तो आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा फेच डाटा फ्रॉम माई फैमिली आईडी, और यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आएगा बेसिक रजिस्ट्रेशन। स्टेप 1 जो है आपका पूरा ऐसे होगा। ठीक है, आप अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट के ऑप्शन को चूज करिए। रेजिडेंट ऑफ हरियाणा है, हरियाणा के ऑप्शन को चूज करिए। परमानेंट एड्रेस ऑफ हरियाणा है, बट यहाँ पे आप मिस्टेक मत करिएगा, जैसा आपके पास डॉक्यूमेंट है वैसा ही चूज करिएगा, अदरवाइज बाद में आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, वंस कैंडिडेट सिलेक्ट द रेजिडेंट टाइप बिलो पॉपअप मैसेज विल अपीयर, डू यू हैव परिवार पहचान पत्र। अगर आप यहाँ के हैं तो यस, नो इफ कैंडिडेट रजिस्टर ऑन पीपीई पोर्टल बट डोंट हैव पीपीई आईडी, इनके केस कैंडिडेट कैन प्रोवाइड दिस आधार नंबर बट दैट आधार number should be messaged against the member ID, mapped against the member ID. If the candidate have registered triple P ID with him, ठीक है, इस तरीके से मैसेज आएगा। One this user will enter the triple P ID, परिवार पहचान पत्र आईडी और आधार कार्ड जो उसके आधार से लिंक होगी, अपने आप सिस्टम यहाँ पे उठा लेगा। ठीक है, यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे फेच डेटा फ्रॉम फैमिली आईडी। ठीक है, और ओटीपी एक भेजा जाएगा मोबाइल पे जो कि परिवार पहचान पत्र पोर्टल पे रजिस्टर्ड होगा फैमिली आईडी के अगेंस्ट, और 10 मिनट के लिए ये वैलिड होगा। ठीक है, उसके बाद प्रेस द सेलेक्ट बटन फॉर सिलेक्शन ऑफ मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही फैमिली आईडी फिल करेंगे, सारी चीज करेंगे, सेलेक्ट जैसे ही करेंगे, जैसे सिलेक्शन ऑफ द मेंबर करेंगे, डिटेल विल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक डिटेल रिफ्लेक्ट हो जाएगी स्टेप 1, और सभी की सभी डिटेल जो है वो ट्रिपल पी पोर्टल से उठ जाएंगी, लाइक फादर नेम, मदर नेम। ठीक है,
और सभी डिटेल्स अगर सही हैं तो चेक बॉक्स पे करेक्ट करके उनको आप ओके कर दीजिए और आपका सारा डेटा यहाँ से फेच हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। स्टेप 2 पे चलेंगे, कैंडिडेट डिटेल सेव सक्सेसफुली। ठीक है, और कैंडिडेट्स की अदर डिटेल पूछी जाएंगी कि लाइक मैरिड, कास्ट कैटेगरी, सब कास्ट कैटेगरी। देखिए आप अपनी कास्ट की जो कैटेगरी है वो केयरफुली चूज करिएगा यहाँ से। ठीक है, अदरवाइज क्या है, आपको दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास है, आप सेलेक्ट करिए, लेकिन सारे जो मानक हैं जो गवर्नमेंट से प्रॉपर जो आपको सर्टिफिकेट मिलना है वो अगर आपके पास है तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद आपके पास कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, दिव्यांग मतलब है आप, तो आप यहाँ पे वो सारी डिटेल फिल कर सकते हैं। एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पे आप अपने डिटेल्स फिल कर सकते हैं। सर्टिफिकेट्स आपके पास है, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना होगा। अनफॉर्चुनेटली अगर आपके ऊपर कोई भी एफआईआर हुई हो, क्योंकि आज की डेट में एफआईआर ऑनलाइन होती है, तो वो डिटेल्स भी आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी। एफआईआर लॉज ईयर, एफआईआर नंबर, एफआईआर लॉज स्टेट, एफआईआर लॉज डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, एफआईआर की कॉपी। ठीक है, आपको एचएसएससी से कभी डिवार किया गया है तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखिए आई हैव एग्री, और उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे तो अपने आप सेव ड्रॉप्ड हो जाएगा और चीज़ें आगे निकलती जाएंगी। ठीक है, ये तो आपका स्टेप 2 का प्रोसेस था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक चीज़ उन्होंने बताई, कास्ट कैटेगरी नेम केम एज फील्ड, सब कैटेगरीज टू बी filled by the candidate under the candidate and the details. Other things which need to be filled under candidate, other details which be visible identity marks on body, EWS and ex serviceman declaration। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास आएंगी। EWS अगर आपके पास है तो EWS का आप यहाँ पे डाल दीजिए, और एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स आप दे दीजिए, सारी डिटेल्स आप दे दीजिए। ठीक है, और स्पोर्ट्स का अगर है तो वो दे दीजिए, उसमें आप ग्रेडेशन जो मिली है, ग्रुप ए, ग्रेड ए, बी, सी, डी, ये सारा चीज़ आप दे दीजिए, और एफआईआर की डिटेल्स अगर है तो दे दीजिए। ठीक है, इंस्टेड जॉब कैटेगरी, देखिए मैं आपको क्लियर यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप केवल ग्रुप सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फ्यूचर में तो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, ग्रुप डी करना चाहते हैं तो ग्रुप डी, दोनों के लिए करना चाहते हैं तो दोनों कर दीजिए। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप ग्रुप सी एंड डी दोनों कर दीजिए अगर आपकी जॉब नहीं है तो। और ये डिपेंड करता है आपके क्राइटेरिया से, इसमें कोई कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं है, लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन ग्रुप सी और डी का है तो यहाँ पे फिल करके आई हैव सक्सेसफुली केयरफुली रीड एंड ऑल, और इसको क्या कहते हैं चेक कर दीजिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, मेरा ये मानना है कि आप इसको आगे बढ़िए। ठीक है, और कैंडिडेट डिटेल सेव हो जाएंगी, और यहाँ से फिर आपके पास क्या कहते हैं एड्रेस एज पर फैमिली पहचान पत्र। ठीक है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। फिर यहाँ से आपको एजुकेशन डिटेल्स भरी जाएगी, और यह पूछेगा कि डिड यू पास्ड हिंदी संस्कृत इन क्लास 10th और एबव, तो आप यस कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आपके पास एक ओटीपी आएगा मेल पे, वहाँ फिल कर देंगे, वो वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरते समय ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले 10th भरना है, फिर 12th भरना है, ये सारी चीज़ें पहले भरनी है। ठीक है, ठीक है, ओटीपी जैसे ही आप फिल करेंगे यहाँ पे आपका ईमेल से वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ईमेल वेरीफाइड का इस तरीके से आपके पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है, और एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले आपको 10th सेलेक्ट करना है, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आईटीआई डिप्लोमा, जो भी आपके पास है वो करेंगे। अब इसमें कैसे आपको फिल करना है, और साथ ही साथ उसकी पीडीएफ कॉपी रेडी रखिएगा हर चीज़ की, और जिससे आपको तुरंत अपलोड भी सिस्टम करने के लिए बोलेगा। एजुकेशन में आपने 10th सेलेक्ट किया, रिजल्ट स्टेटस पास हो जाएगा, सेलेक्ट बोर्ड आपका हरियाणा बोर्ड या कहीं और से बोर्ड से हैं तो आप वहाँ से सीबीएसई एसएससी कर सकते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम तो ग्रेडिंग सिस्टम, मार्क्स सिस्टम तो मार्क्स सिस्टम। मार्कशीट पे जो डेट लिखी है वो, मार्कशीट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल परसेंटेज क्या है, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। फिर ऐड रिजल्ट स्टेटस में यहाँ पे पास कर सकते हैं, ऐड करके अनदर क्वालिफिकेशन आप डाल सकते हैं, और इस तरीके से आप सारी डिटेल्स आप क्या कहते हैं यहाँ पे
चूज कर सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और उसके बाद यूनिवर्सिटी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रेडिंग सिस्टम में नॉन सीजीपी और सीजीपी आएगा, वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मार्कशीट नंबर एंड ऑल ये सारी चीज़ें करके आप देख भी सकते हैं, जैसे ही आप अपलोड करेंगे उसको देख भी सकते हैं। यस कर दीजिए, नहीं किया है तो नो कर दीजिए। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप एचएसएससी को मत दीजिए इस फॉर्म को फिल करते समय, ठीक है, ध्यान से रखिए। देन सेव द इंफॉर्मेशन एज अ ड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट की फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। कैंडिडेट की जो फोटो होगी वो 500 केबी से कम की होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। अपलोड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अपलोड स्कैन सिग्नेचर ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए और अपलोड करके ऐड इमेज कर दीजिएगा, यहाँ पे सेव करके सेव ड्राफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और 4 स्टेप में आपका ये फॉर्म हो चुका है। कैंडिडेट डिटेल सेव सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और वर्क एक्सपीरियंस भरना है। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में देखिए आयोग ने क्या बोला है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बताना चाहता हूँ। आयोग ने जो चीजें बोली हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। आयोग ने कहा है कि एनी पर्सन फ्रॉम अमंग द applicants father mother spouse brother sister sons and daughter is was has been regular employee in any department board corporation company commission authority of government Haryana in case of no। अगर कोई भी है इनमें और पता चलता है तो आपका कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, एम्प्लॉय कोड और ये सारी चीजें। आप इस एप्लीकेंट इज अ विडो, अगर कोई भी महिला अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहती हो और वो विडो है तो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स नंबर इशूइंग अथॉरिटी ये सारी चीजें। इस फादर ऑफ द कैंडिडेट इज डिजीज्ड, अगर वो है तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस एप्लीकेंट बिलोंग्स टू सच ए, मतलब आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। और एप्लीकेंट बिलोंग टू सच ए डो डिनोटिफाइड ट्राइब, जैसे विमुक्त जतिस, कप्रिवस जतिस, नॉन नोमिडिक ट्राइब ऑफ हरियाणा विच इज शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास, तो वहां पे आप ये लिख सकते हैं। और आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है तो ये लिख सकते हैं। इज एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड फॉर वर्क एक्सपीरियंस, अगर हैं आप गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ रेगुलर एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज डेली वेजेस तो यहाँ पे कर सकते हैं। प्लेस ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन वो लिख के और टिक करके आप सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेशन फ्रॉम द कैंडिडेट whether he is her family member working as a government employee, if yes then has to provide other details। अगर गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। इन केस ऑफ यस सेलेक्ट द स्टेट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी और एम्प्लॉई कोड्स वगैरह के साथ डिटेल्स देनी पड़ेगी, ठीक है। और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ठीक है, स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें मतलब आपको यहाँ पे से देनी पड़ेंगी, ठीक है। और जब ये सारी चीजें आप दे, चूंकि कोई भी चीज है छुपाइए मत, क्योंकि सबको पता है। और आपके अगेंस्ट क्या कहते हैं, अगर ऑब्जेक्शन हो जाएगा तो जांच में अगर पता चला तो आपकी चीजें छिन सकती हैं, जॉब जा सकती है। देखिए फिर उसके बाद कैंडिडेट से पूछा जाएगा कि प्लेस एंड सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए, अंबाला करनाल जो भी जिस सिटी से हैं, फरीदाबाद गुड़गांव रेवाड़ी किसी भी सीट से हैं तो ठीक है। और फाइनल सबमिट करने से पहले आप क्या कहते हैं यहाँ पे ओके करें, ओके करने के बाद आप यहाँ पे वो करें। वर्क एक्सपीरियंस चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। और आर यू एम्प्लॉयड विद द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यस नो है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ से फिर फाइनल सबमिट आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 5 स्टेप हो गया है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड करके साइंड कॉपी को यहाँ के अपलोड करनी पड़ेगी। अपलोड करने के बाद उसमें लिखा हुआ है कि सभी विवरणों को ध्यान से पढ़ा और जांचा, उसके बाद उन्हें सुरक्षित रखा है और पूरी तरह से समझता हूँ। यदि मैं इनमें से कभी भी कोई झूठा पाया जाता हूँ तो मेरी उम्मीदवारी नियुक्ति अस्वीकार रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, स्वयं उत्तरदायी होगा, ठीक है। फिर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका पीडीएफ फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है।
इस तरह से पूरा आपका पीडीएफ फॉर्म आ जाएगा और आपकी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। कैंडिडेट सिग्नेचर यही आपको अपलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद साइन डॉक्यूमेंट जैसे ही आप अपलोड करेंगे, उसके बाद आप अगला स्टेप 6 से है, ये सारी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन से आप एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा और पेमेंट हो जाएगी, आप पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। और पेमेंट करने के बाद आपका पूरा का पूरा फॉर्म इस तरीके से सेव हो जाएगा और 250 रुपीज़ की पेमेंट है, देखिए कंटिन्यू करके, और सारी चीज़ आपकी पेमेंट हो जाएगी और सारा फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप सभी लोग इस एग्ज़ाम को दीजिए अगर हरियाणा में नौकरी करना चाहते हैं तो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आप कई लोगों से आगे हो जाएंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थैंक यू। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी हो तो विद्या मंत्रा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी हर प्रकार से हर समय सहायता करने के लिए तैयार हैं, विद्या मंत्रा की टीम। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो विद्या मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ। मेरा मकसद आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवानी है, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है, थैंक यू।